मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह सभी को बहुत ही तरीका से आशीष करे। प्रियो, मैं सचमुच आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मिलने में बहुत ही ज्यादा मैं आनंदित हूं। आइए आज परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करते हैं। आज को जो टॉपिक है, आज को जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम मसीह विरोधी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कौन है मसीह विरोधी? ये मसीह विरोधी के बारे में आज के दिन में हमें अध्ययन करना क्यों अनिवार्य है, ये मसीह विरोधी के बारे में हमें जानना क्यों आवश्यकता है करके आज हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसलिए प्रियो, हमें आज के दिन में मसीह के बारे में तो हम कई बार अध्ययन किया है। मसीह कौन है और मसीह का उद्देश्य क्या है और मसीह हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, इन सभी विषयों के बारे में हमने कई बार अध्ययन किया है। परंतु आज हम अध्ययन करेंगे मसीह विरोधी कौन है। कौन है वो मसीह विरोधी? आइए हम सब निकाल लेते हैं। यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन को हम पढ़ते हैं। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। आज के दिन में जैसे मैंने पहले ही कह चुका हूं, मसीह विरोधी कौन है। प्रियो, हम एक इस वचनों के माध्यम से एक चीज हमें समझने को मिल रही है। मसीह विरोधी कोई और नहीं, हम में से निकलेगा करके बाइबल की वचन सिखाती है। आज के दिन में बहुत सारा मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आज के दिन में बहुत सारा एंटी क्राइस्ट है, जिसको कहा जाता है ना एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट कौन है, मसीह विरोधी कौन है करके देखते वक्त बहुत सारा मसीह विरोधी है। आज के दिन में बहुत सारा, हर जगह पे मसीह विरोधी है। क्यों मैं हर जगह पे मसीह विरोधी है करके मैं बोलता हूं? क्योंकि प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के बारे में, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा ये जो यूहन्ना है और ये यूहन्ना एलिया की आने वाला एलिया, यही यूहन्ना है जो आने वाला जो एलिया है, और वही यही यूहन्ना है। क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा एलिया की आत्मा है। क्योंकि ये यूहन्ना है, इसका अंदर इसका करने का, काम करने का तरीका और बात करने का तरीका, सेवा करने का तरीका, एक तरह से वो एलिया की जैसा सेवा कर रहा है। क्योंकि ये एलिया की आत्मा की समान या एलिया की आत्मा के साथ इसने अपना सेवकाई को शुरुआत किया है। इसलिए प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 11 अध्याय उसको 14 वचन में भी हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 12 वचन में भी हम देखते हैं। इन दोनों वचनों में यीशु खुद कहता है आने वाला एलिया यही यूहन्ना है। क्योंकि यूहन्ना जो आया है वो शारीरिक रूप में वो अपना सेवा तो निभा रहा है, परंतु यूहन्ना के अंदर जो आत्मा है वो एलिया की आत्मा है। वो एलिया जैसा सेवा कर रहा है, वो एलिया जैसा काम कर रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और एक जगह पे मत्ती रचित सुसमाचार में और एक जगह पे कहता है, 7वां अध्याय उसका 17 वचन में कहता है अच्छा पेड़ कौन है और बुरा पेड़ क्या है। अच्छा पेड़ क्या है और बुरा पेड़ क्या है? क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल देती है और बुरा पेड़ और बुरा फल देती है। उस तरीका से उस पेड़ की फल को रखकर हम पहचान पाएंगे ये अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। उसी तरह से प्रियो, ये जो यूहन्ना है वो एलिया की आत्मा के साथ आकर वो एलिया का सेवा को उसने निभाया। उसी तरह से प्रियो, आज के दिन में ऐसा बहुत सारा मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट हैं जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा के साथ आकर काम कर रहे हैं, मसीह का विरोध की काम कर रहे हैं, मसीहत की विरोध की काम कर रहे हैं। हमें पहचानना बहुत जरूरी है प्रियो, हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ये मसीह विरोधी कैसे दिखता है हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ये मसीह विरोधी क्या काम करता है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये मसीह विरोधी कौन है हमें पहचानना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं ये मसीह विरोधी एक इंसान होगा, हम कभी कभी ये सोचते हैं मसीह विरोधी एक शैतान होगा, हम सोचते हैं ये जो एंटी क्राइस्ट कहा जाता है एक बहुत बड़ा भयंकर चेहरा होगा, उसका जो है उसका रूप, उसका जो उसका चेहरा, उसका जो तौर तरीका टोटली अलग होगा। हम ऐसा सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है प्रियो। ये मसीह विरोधी का फल से हम पहचान पाएंगे ये मसीह विरोधी है या नहीं है। मसीह विरोधी का फल से हम पहचान पाएंगे ये क्या मसीह विरोधी है या मसीह विरोधी नहीं है। क्योंकि ये पेड़ से, एक पेड़ की फल से जैसे हम पहचान लेते हैं ये अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है, अब उसी तरह से इस मसीह विरोधी का काम को रखकर, उसका कार्य को रखकर हम पहचान पाएंगे ये असली में मसीह विरोधी है या मसीह विरोधी नहीं है।
सो प्रियो हम देखते यूहन्ना का पहला पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 22 वचन को हम पढ़ते हैं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीहा का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। क्योंकि प्रियो ये जो मसीह विरोधी है, ये मसीह विरोधी सबसे पहला वो क्या काम करेगा पता है? यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, क्योंकि वो कभी ये नहीं मानेगा और यीशु मसीह है और यीशु उद्धार करता है और यीशु परमेश्वर है, वो कभी नहीं मानेगा। यदि कोई व्यक्ति और यदि कोई गलीशा, यदि कोई संदेश इस तरीका से है, आप समझ जाइए और ये मसीह विरोधी का संदेश है। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा सत्य में हूं और मार्ग में हूं और जीवन में हूं, और यीशु ही सत्य और यीशु ही मार्ग और यीशु ही जीवन है। और इस मानवता की उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई मार्ग और कोई तरीका नहीं है। परंतु ये मसीह विरोधी आकर क्या कहेगा? ये कहेगा यीशु मसीह नहीं है और यीशु मसीही नहीं है। उसका सिद्धांत यही होगी, उसका काम यही होगा। इसलिए प्रियो हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है ऐसे शिक्षाओं से, ऐसे सिद्धांतों से हमें सावधान रहना है। प्रियो हमारा यीशु ही मसीह है। इस काम से, ऐसा कार्य करने से, ऐसा प्रचार करने से, ऐसा बोलने वालों से हमें सावधान रहना है, ऐसा संदेशों से हमें सावधान रहना है। और मसीह विरोधी क्या काम करेगा? पहला मसीह विरोधी क्या काम करेगा? पहला मसीह विरोधी पहला काम यह करेगा, वो यीशु को मसीह करके नहीं मानेगा। परमेश्वर यीशु को मसीहा के रूप में वो नहीं स्वीकार करेगा। और दूसरा मसीह विरोधी का पहचान हम कैसे कर सकते हैं? वो दूसरा क्या काम करेगा देखिएगा। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के मसीह होने के से इनकार करता है, और मसीहा का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और साथ साथ में वो पिता का भी इनकार करता है और पुत्र का भी इनकार करता है। क्योंकि प्रियो आज के दिन में बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे मसीह तो ये से एक ही है, तो इसका मतलब पिता कहां से आया? यदि पिता है तो मसीह कहां से आया? पुत्र कहां से आया? या पवित्र आत्मा कहां से आया? वो ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, त्रिएकता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो वचन कहती है हमें पिता के ऊपर विश्वास करना है और पुत्र के ऊपर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना है। यदि कोई हम पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम सही मसीही नहीं है। ऐसा विश्वास रखने वाले, पिता को इनकार करने वाले, पुत्र को इनकार करने वाले, वो मसीह विरोधी की आत्मा है। प्रियो इन अंतिम दिनों में हमें मसीह विरोधी की आत्मा से हमें एकदम सावधान रहना है, सतर्क रहना है। प्रियो आज के दिनों में ऐसा बहुत सारे सिद्धांतें घूम रही हैं, गलीशाओं को बीच में लोगों को भटकाया जा रहा है, गलत शिक्षाएं आज के दिनों में बहुत जगहों पे फैलाया जा रहा है। हमें सावधान रहना है प्रियो। हमारे लिए उद्धार के लिए एकमात्र माध्यम है वो यीशु है और यीशु ही मसीह है। नंबर 2, हमारे लिए पिता भी परमेश्वर है और पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, पुत्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना है। प्रियो हम ऐसा विश्वास करने से हमारा जीवन में उस उद्धार के मार्ग में सही तरीका से हम चल पाएंगे। हम इन सिद्धांतों से अटकर यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई प्रभु का दास या यदि कोई मनुष्य और यदि कोई स्वर्गदूत भी यदि ऐसा कहते हैं यीशु मसीह नहीं है, ऐसा करके कहते हैं प्रियो, अब समझ जाइए वो मसीह विरोधी की आत्मा है। यदि प्रभु का दास के रूप में ही आएगा, एक पास्टर के रूप में आएगा, एक इवेंजलिस्ट के रूप में आएगा, एक प्रेरित के रूप में आएगा, एक भविष्यवक्ता के रूप में आएगा, हमें पहचानना है प्रियो। इन अंतिम दिनों में उन मसीह विरोधियों को हमें पहचानना है प्रियो। हमें सावधान रहना है। हमारे हाथों में परमेश्वर का सत्य वचन है, इस वचन को सही तरीका से पढ़ना है, इस वचन को सही तरीका से अध्ययन करना है प्रियो। आज के दिन में संदेश की कमी है। गलीशिया जागृत हो जाए, परमेश्वर का जन जागृत हो जाए, वचन के ऊपर फोकस करे, वचन के ऊपर ध्यान दे, वचन को अध्ययन करे। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। ये प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आशा करता हूं इस विषयों के बारे में हम आने वाले दिनों में और ज्यादा अध्ययन करेंगे। मसीह विरोधी के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। आज को जो संदेश है मसीह विरोधी के बारे में एकमात्र एक इंट्रोडक्शन, एक शुरुआत है, परंतु बहुत सारी बातें हैं सो हमें अध्ययन करना बाकी है। मैं चाहता हूं अगले हमारा वीडियो के द्वारा, अगले क्लासेस के द्वारा हम जरूर मसीह विरोधी के बारे में और कई सारी बातों को हम जानेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं आज के दिन में असली और नकली का फर्क यदि हमें पता नहीं चलेगा
तो हम धोखे में चले जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। तो इसी कारण प्रियो, आज हम पहचानेंगे असली क्या है और नकली क्या है, मसीह विरोधी कौन है और मसीह कौन है, और मसीह विरोधी कैसे दिखता है, उसका कारनामाएं कैसे होती है, उसका काम कैसे होती है, उसे काम करने की तरीकाएं कैसे होती है। इन सब बातों के बारे में हमें जानना पहचानना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आप इस संदेशों को आप सही तरीका से अध्ययन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष करें। सबको जय मसीह।